Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about neurodevelopmental disorder. ये जो है ये ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटीज़ है। इसमें सबसे पहले जो होता है जो बीमारी होती है वो ऑनसेट से स्टार्ट होती है, डेवलपमेंटल होती है। बच्चे की नशोनुमा के साथ साथ ये भी डेवलप हो जाती है। इसकी ये जो पहले फर्स्ट 2 इयर्स हैं उनमें ये सिम्टम्स इसके शो होती हैं। ये अब आगे जो है केस टू केस वेरी करता है, मतलब कि डिसऑर्डर्स जो हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैव डिफरेंट सिम्टम्स। ये स्कूल्स के साथ जो है ग्रुप ऑफ मोस्टली स्कूल लाइफ में स्टार्ट होता है और ये सोशल एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है ये डिस्टर्ब करता है। और जो इसकी रेंज ऑफ डेवलपमेंटिंग है वो मतलब कि अब बंदे की जो जिस तरह की बच्चे की जिस तरह जिस हद तक डेवलपिंग होनी चाहिए थी उसका इंटेलेक्चुअली जो जितना वो डेवलप होना चाहिए था या फिज़िकली तो खैर नहीं इसमें इशू, लेकिन ये टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटेलेक्चुअल है कि इसको जिस हद तक होना चाहिए था। फ़र्ज़ किया कि बच्चा 4th क्लास में बैठा है तो उसको 4th के बराबर सॉल्व करना चाहिए, तो वो फर्स्ट के भी नहीं कर रहा, तो ये इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग होती हैं। उसके अलावा कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव फंक्शनिंग होती है। जो फंक्शनिंग होती है वो उसके बंदे के बस में नहीं होता, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है उसे नहीं पता, वो रिपीटेटिंग बिहेवियर अपनाता रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, जिसको DSM 4TR में मेंटली रिटार्डेड का नाम भी दिया गया था। ये डेवलपमेंटल है, अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में शुरू होती है। उसके अलावा ये ऑक्यूपेशनल सोशल प्रैक्टिकल लाइफ डिस्टर्ब करती है। अब जो बंदा इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं कर सकता, उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुव्वत नहीं होती। उसके अलावा वो जजमेंट नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ को प्लानिंग नहीं कर सकता, लर्निंग नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं उसको। उसके अलावा सोशली पार्टिसिपेंट करने से वो बिल्कुल टोटली अवॉइड करता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल फंक्शन उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। पर्सनल इंडिपेंडेंस और फॉर्म जो है वो भी नहीं होता। अब जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनके पास, और उनको वो अपनी जो सलाहियतें वो खो बैठते हैं, उनके अंदर कुछ भी एबिलिटी नहीं बचती, तो वो माशरे में लोगों के साथ मिलने जुलने से बचते हैं, वो अपनी फीलिंग अपनी कम्युनिकेशन शेयर करने से बचते हैं। इसका क्राइटेरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि क्लिनिकल असेसमेंट के तहत हो और उस पर इंटेलिजेंस टेस्टिंग हुई हो और उसके ज़रिए वो रिकॉग्नाइज हो, मतलब कि डायग्नोज हुआ हो। अब असेसमेंट हुई होगी तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा सोशो कल्चरल जो है स्टैंडर्ड, उसके अंदर वो वेरी ना करता हो, मतलब कि अब जो एक स्टैंडर्ड होता है कि इसके अंदर यहाँ इस हद तक ठीक है, अगर उससे कमोबेश होगा तो प्रॉब्लम बनेगी। आगे है एडेप्टिव डेफिसिट्स, लिमिटेशन इन फंक्शनिंग, उसकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा सोशल कम्युनिकेशन ये इशू बन सकता है। पार्टिसिपेट्स जो है वो अपना माशरे में पार्टिसिपेंट्स उसकी वो बहुत कम हो सकती है। उसके अलावा आगे है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है ना उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होता है। अब प्रॉब्लम पे वो डिपेंड करता है कि वो आया क्या माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है या प्रोफाउंड है। अब बंदा अपनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, अब उस एक बंदा सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं करना था, अपनी बात वो कन्वे नहीं आगे कर सकता, तो वो किस हद तक अपने इस माशरे में चल सकता है। तो ये आगे जो है वेरी करता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। उसके अलावा आगे है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। जो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं वो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, वो फ्लैट मूड होते हैं बिल्कुल, उन्हें कोई खुशी कोई गम नहीं होता, वो कोई हंसते नहीं, वो अपने ही ना रेपिटेटिव बिहेवियर रेपिटेटिव थाट्स में चलते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो हाथ अपना हिलाते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो ऊपर छत को घूरते रहते हैं, दीवारों को घूरते रहते हैं। कुछ होते हैं वो मतलब कि उनका जो है अपने जिस्म के किसी हिस्से को उसे टच करते रहते हैं। तो इस तरह के जो ये रेपिटेटिव थाट्स होती हैं, कुछ हैं जो क्लैपिंग करते रहते हैं, कुछ हैं सर हिलाते रहते हैं, ये उनके आगे मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, मुख्तलिफ अलामात हैं जो वो करते हैं। तो ये वो सोशली इंटरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते, टोटली इंटरेक्ट नहीं होते, इनका जो प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा उनके इमोशंस बिल्कुल फ्लैट मूड होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो होती है रिलेशनशिप्स की वो बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होता है उनका।
ये इब्तदाई बचपन में इनमें अलामात मौजूद होती हैं। अब ये जो है आईडी के साथ जो है बेटर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा सोशल इसके एम्प्लीफिकेशन जो है सोशली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये क्लिनिकली जो है काज से इनका नहीं बनता। उसके अलावा जो है अर्ली डेवलपमेंटल से ये स्टार्ट होती हैं। ये था ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। उसके अलावा है, इसके अलावा हमने आज इनके अबाउट पढ़ा ऑटिज़म, कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबल। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, वो मेंटली तौर पे रिटार्डेड होते हैं। उनके अंदर तमाम हमारे जो इंटेलिजेंसी होती है वो नहीं होती। उनके इंटेलिजेंस लेवल, उसके आगे उनका कुछ क्राइटेरिया, कुछ लिमिट्स हैं जिनके अंदर वो अगर वो वेरी उनके अंदर वो आ जाते हैं तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल आईडी हैं या एमआर मेंटल रिटार्डेड है। उसके अलावा कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर जो है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, उसका क्राइटेरिया है कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। उसकी कुछ हैं कि वो सोशली पार्टिसिपेंट्स नहीं होते। उसके अलावा इंडिपेंडेंटली वो मतलब कि नहीं डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो वर्क नहीं कर सकते। उसके अलावा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में उनके कुछ लिमिट्स वो हैं, सोशल कम्युनिकेटिव नहीं होते, सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती हैं। ये ऐसे एरियाज़ हैं लाइफ के जो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, और ये अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट 2 ईयर्स में। और ये आस्ता आस्ता जो है वो आगे जाके अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये सारी उम्र के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको टोटली रिकवर नहीं किया जा सकता ऑटिज़म स्पेक्ट्रम को। और उसके अलावा ये जो मतलब क्या इसके अलामात जो हैं वो आईडी से तो मिलती जुलती हैं, क्योंकि आईडी वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी ऐसा ही करेंगे, तो उनमें रेपिटेटिव थाट्स इस तरह का सब कुछ होगा, लेकिन इनका ड्यूरेशन, टाइम पीरियड और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ज़रिए हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।